Hello students, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज कुशवाहा क्लासेस। एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो क्लास 10th मैथ्स में अभी तक हम जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था, साथ साथ में कुछ ट्रिक डिस्कस की थी। उसके बाद हमने किया था एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन करे थे हमने। तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और 8.1 जो एक्सरसाइज है वो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देख लेना, तभी आप एक्सरसाइज 8.2 को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर कॉर्नर में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले उन वीडियोज़ को देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक्सरसाइज 8.2 में आपको कुछ मेथड नहीं मिलने वाले, सिर्फ आपको एक टेबल लर्न रखनी है। इस टेबल को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, इस टेबल में क्या दे रखा है। बेसिकली यहाँ पे हमें साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ये सारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनकी डिग्री में वैल्यू दे रखी है कि साइन जो है 0 डिग्री में कितना होता है भाई 0 होता है, 30 डिग्री में कितना होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री में कितना होता है 1/√2 होता है, 60 डिग्री में कितना होता है √3/2, ऐसे ही 90 डिग्री में कितना होता है 1। इसी तरीके से सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी सबकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। तो आपको ये सारे लर्न नहीं करने, सिर्फ ये 3 लर्न करने, साइन है, कॉस है, टैन है। सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक लर्न करनी है। उसके बाद ये जो है ये इन्हीं के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। सपोज करिए आपने साइन 30 लर्न कर रखा है, साइन वाली पूरी टेबल लर्न कर रखी है, तो साइन 30 हमें पता है कितना है 1/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। अब आपको कोसेक ये निकालना है, कोसेक 30 निकालना है, कोसेक 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, सॉरी ये 1/2 है, क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, क्योंकि साइन जो है कोसेक का रिवर्स होता है और कोसेक साइन का, ये दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। तो जो साइन 30 डिग्री में है कोसेक 30 डिग्री में उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये 2 जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे, तो नीचे से 1 हट जाता है, ओनली क्या आ गया हमारे पास 2। तो इसी तरीके से आप जो है इनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये 3 वैल्यूज ध्यान में रखनी है। ऐसे ही मान लो कोस 45 डिग्री में पूछा है आपको, कोस 45 डिग्री में आपको पता है कितना है 1/√2, और आपको निकालना है सेक 45 डिग्री। अगर आपने कोस 45 डिग्री आपको लर्न है तो आप सेक 45 डिग्री इजीली कर सकते हैं। कैसे, इसका रिवर्स कर दो, √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे रह गया, 1 नीचे लिखते नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं रिवर्स करके। सिर्फ आपको 3 टेबल लर्न रखनी है, 3 रेशियो लर्न रखने हैं, साइन, कोस और टैन। अब इसको भी लर्न करने का तरीका बता देता हूँ कैसे करना है आपको। इनमें एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो साइन 0 डिग्री में 0 है, लेकिन कोस 90 डिग्री में 0 है, मतलब जो साइन 0 डिग्री में वो ये 90 में है, और साइन जो 90 में है वो कोस 0 डिग्री में। ऐसे ही साइन देखो 60 डिग्री में कितना है √3/2, उतना कोस 30 डिग्री में होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है, ऐसी साइन देखो 1/2 है 30 डिग्री में, तो कोस 1/2 60 डिग्री में होगा, और 45 पे ये दोनों बराबर होते हैं, कोस और साइन 45 पे बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साइन जो है 0 से 1 की ओर गया है, मतलब साइन जो है बढ़ता जा रहा है, साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, और कोस घटता जा रहा है। 1 से शुरू हुआ है और कहाँ पे पहुंच गया है 90 डिग्री पे जाते जाते 0 पे पहुंच गया है। तो कोस जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कोस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन की डिग्री साइन की वैल्यू जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तो है इनको लर्न करने का तरीका। दूसरा मेथड होता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो अगर साइन थीटा वाली वैल्यू को कॉस थीटा वाली वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा टेन थीटा। जैसे कि 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 0। 1/2 को डिवाइड करोगे आप √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में √3 बच गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3 बच गया, 1 अपॉन में √3। देखो 10 आ रहा है ना। तो आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डिवाइड कर करके करो, छोटी सी टेबल है ये, आप जो है साइन कोस टेन सेपरेटली लर्न कर लो, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई ज़्यादा ट्रिक व्रिक की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ है नहीं इसमें। तो जितना ज़्यादा हार्ड आप जो है इसे हार्ड समझोगे उतना ज़्यादा हार्ड लगेगा ही आपको,
तो आपको सिर्फ क्या रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 वैल्यूज लर्न रख लो और उसके बाद ये अपने आप ही आपको रिवर्स करके पता चल जाएगी। यहाँ पे एक और बात बता दूं, जैसे साइन 0 है तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। जैसे साइन 0 कितना है भाई, 0 है। अगर हमें कोसेक निकालना है 0 डिग्री में तो हम रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स कर देंगे, हर किसी के नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 0 नीचे रहेगा। अब 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। कि 0 से हम डिवाइड करेंगे 1 को तो हमें पता नहीं है कितना आंसर आएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि अनंत है, इन्फिनिटी इसका आंसर है, ठीक है। तो 0 का रिवर्स इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का रिवर्स 0 होता है, ये आपस में ध्यान रखना है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट है, सिर्फ टेबल में वैल्यूज को आप लर्न कर लो और यहाँ पे पुट अप कर दो, सिर्फ पुट द मेथड एंड गेट द आंसर, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री में देखो कितना है, √3/2 है, तो √3/2 लिख देते हैं, √3/2। अब बीच में देखो यहाँ पे कुछ साइन है, कोस लगा हुआ है 30 डिग्री, बीच में कुछ साइन ना हो तो मल्टीप्लाई मानना है। कोस 30 डिग्री होता है भैया आपका √3/2। देखो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, जो ये 60 में है साइन वो ये 30 में है कोस, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 30 डिग्री के लिए भी मैंने क्या लिख दिया, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 और कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री भी 1/2 है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो ये देखो 1/2 और ये भी 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना आपको आते ही होगा, मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन में, तो अंश की अंश से कर देते हैं, हर की हर से कर देते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करनी है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि √3 और √3 को आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा, √9, और √9 का कितना निकलने वाला है 3। इससे अच्छा तो इसमें से जो एक वैल्यू है वो निकाल के रख लो आप, ठीक है। तो कभी भी सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें से जो एक वैल्यू है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। और इसकी 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, ऐसे 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब हर समान होता है तो ऊपर के एज इट इज लिख दिए जाते हैं, नीचे से एक ले लेते हैं और ऊपर के एज इट इज लिख दिए जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज है फ्रैक्शन की। ऊपर 4 हो गया, नीचे भी 4 है, कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 1। तो 1 इज योर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखते हैं सेकंड केस में क्या बोला है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, tan 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। tan 45 डिग्री होता है 1, दुनिया का बच्चा जानता है कि tan 45 क्या होता है, 1 होता है। इस चैप्टर में आपको इस एक्सरसाइज में कुछ आए या ना आए, किसी की टेबल लर्न हो या ना हो, सिर्फ tan 45 तो आपको हमेशा याद रहेगा। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही कोट 45 भी 1 होता है, क्योंकि 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा। tan 45 और कोट 45 आपको ध्यान रखना 1 होता है। प्लस अच्छा स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2, उसका कर दिया हमने स्क्वायर। माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री भी √3/2 होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने √3/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए। देखो √3/2 के स्क्वायर में से √3/2 का स्क्वायर गया, 0 बचेगा। आप कैंसिल आउट कर लो या 0 लिख लो, बात एक ही है। बचा क्या है, सिर्फ हमारे पास 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको टेबल लर्न हो और सीधा थोड़ा कैलकुलेशन आती हो तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ाता रहेगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस में cosec 30। तो वैल्यू पुट अप कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करके अपना आंसर लेके आते हैं। cos 45 होता है 1/√2 sec 30। अब sec 30 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, cos 30 आपने याद कर रखा है अगर, तो उसी का रिवर्स कर दो। cos 30 आपको पता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा भैया, sec 30 हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देंगे उसका, तो कितना हो गया 2/√3 प्लस ऐसे ही कोसेक 30 भी आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने साइन 30 लर्न कर रखा है। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, 2/1। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था आपको सिर्फ साइन कोस टेन लर्न होना चाहिए, बाकी का आप रिवर्स कर दिया करो क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 1/√2 एज इट इज, 1/√2 एज इट इज। अब इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, इसकी इससे नीचे दोनों की। ठीक है, 1 2 जा 2 प्लस
2 को √3 से करेंगे 2√3। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √6 मत लिख देना आप, ठीक है। ये बिना रूट वाली वैल्यू को रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आएंगे। अगर ये रूट में होता ना तब तो √6 हो जाता, लेकिन एक बिना रूट वाली है एक रूट वाली है, तब तो हम जो है इनको एज इट इज लिख देते हैं। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। रूट वाली और बिना रूट वाली वैल्यू उनको एज इट इज लिख दो, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो गए। तो ये बच्चे बहुत बार गलती कर देते, तो ये ध्यान में रखना। 2 को √3 से करेंगे तो 2√3, नीचे क्या है √3 बन जा √3। क्रिस क्रॉस करा हमने, इसकी इससे नीचे दोनों की कर लिए, ठीक है। तो अब देखो, तो ये फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के अपॉन में जब फ्रैक्शन हो तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और रिवर्स हो जाएगा। तो 1/√2 इसको कर देते हैं हम रिवर्स, ये √3 ऊपर पहुंच गया, बचा नीचे क्या 2 + 2√3, 2 + 2√3 बच गया हमारे पास, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, √3 बन जा √3, नीचे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। √2 को 2 से करेंगे तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, क्योंकि एक रूट का है एक बिना रूट का है, प्लस √2 को जब √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √6 और 2 एज इट इज, नंबर वाला एज इट इज रहेगा, ये रूट वाले मल्टीप्लाई होगा √6, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आपको नीचे रूट में आंसर आ रहा हो तो ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो इसको नीचे रूट में से हटाना पड़ेगा आपको। रूट से हटाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपने क्लास 9th में करा था, चैप्टर नंबर 1 में। परिमीकरण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, परिमीकरण। तो आई होप आपको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता होगा। अगर रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ये सम्स बिल्कुल इजी लगेंगे। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर देते। तो चलिए करते हैं रैशनलाइजेशन। अच्छा, 2√2 + 2√6, इसको एज इट इज लिख दिया, इसी से मल्टीप्लाई करना इसी से डिवाइड। 2√2 माइनस साइन चेंज कर दिया मैंने 2√6, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसी से डिवाइड। 2√2 माइनस 2√6, ये सेम जो डिनोमिनेटर है जो हर है इसी से मल्टीप्लाई करना आपको, इसी से डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज कर देना। अगर ये प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस कर देते। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। √3 की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो √3 2 जा √6 हो गया, ये 2 एज इट इज, 2√6 माइनस साइन। √3 को √6 से कर √18 हो गया, 2 एज इट इज, 2 एज इट इज है, √18 हो गया आपके पास। नीचे यहाँ पे देखो a वाला मेथड लग जाएगा। तो a+b क्या होता है, a-b के साथ मल्टीप्लाई हो गए a² - b²। a+b क्या होता है, a² - b² होता है। तो ये देखो सेम वैल्यू थी ना, बस साइन का तो फर्क है, तो इसलिए a+b वाला मेथड लगेगा, जो कि क्या होता है a² - b²। तो a वैल्यू का स्क्वायर माइनस b वैल्यू का स्क्वायर, b क्या है 2√6, उसका कर दिया हमने स्क्वायर। अब फर्दर देखते हैं हम आगे क्या आता है हमारे पास। ये ऊपर 2√6 है, 2√6 एज इट इज लिख दिया, माइनस 2√18। अब देखो ध्यान से देखना, 2√18 है, इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ 2 एज इट इज। √18 का मतलब होता है भैया 9 × 2, 9 दूनी 18, 18 को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 18 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। अब 9 का निकल जाता है भैया कितना, 9 का, ये 2 तो एज इट इज, ये 9 का निकलेगा 3, 9 का रूट निकल गया, रूट में क्या रह गया फिर 2, 2 का तो रूट नहीं निकलेगा, 9 का तो कितना निकल जाता 3, तो रूट में क्या रह गया 2 रह गया। तो 2 3 जा 6, 6√2 इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, 6√2। तो जो 2√18 था उसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया 6√2 आया, तो 6√2 लिख दिया हमने। नीचे देखते हैं हम क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2√2 का जब स्क्वायर करोगे आप तो इसका स्क्वायर कैसे करना है, ये दोनों वैल्यू का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 2 निकलेगा बाहर। तो रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये जो अंदर वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, तो ये कितना हो गया 8। ऐसे ही इसका करेंगे 2√6, 2√6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 6 बाहर निकल जाएगा, तो 6 चौक हो गए 24, 6 चौक 24। अब देखते हैं आगे क्या आता है। ऊपर हमारे पास 2√6 माइनस 6√2 है, तो 2 की टेबल हमारे पास ऊपर से कॉमन आ रही है, तो 2 की टेबल हम कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 गया तो √6 बच गया। कॉमन लेने का मतलब है जो वैल्यू आप कॉमन ले रहे हो उससे इसको डिवाइड कर दो, जिसमें से आप कॉमन ले रहे हो। 2 से 2 गया, जो बच जाएगा उसको अंदर लिख देंगे। 2 से जब 2 जाएगा तो √6 बच गया, अंदर लिख लिया ब्रैकेट के, माइनस साइन है माइनस लगा दिया। 2 से 6 जो है 3 पे जाएगा और √2 एज इट इज,
क्योंकि रूट 2 तो कटा नहीं है। अब यहाँ 8 में से 24 गए, माइनस के 16 बच गए। अब इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 8 पे। टू 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 एट जा कितना हो गया, 16 हो गया। 2 से 16 कैंसिल हो गया, कितने पे, माइनस के 8 पे। ऊपर बचा है आपके पास √6 माइनस 3√2। नीचे क्या बचा है आपके पास, माइनस के 8 बचा है। अगर ये नीचे से माइनस का साइन इग्नोर करना है, आपको हटाना है, तो ऊपर के साइन चेंज कर दो। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। नीचे से ये साइन हट जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थोड़ा सा लेंथी था, सिर्फ रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन में sec 30 प्लस में कोस 60 प्लस में कोट 45। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो sin 30 होता है भाई 1/2 प्लस tan 45 दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है 1 होता है। ठीक है, सारी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख दे 1/1। ठीक है, कोसेक 30, sin 30 का अपोजिट होता है कोसेक 30, तो sin 30 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ऐसे ही सिमिलरली नीचे करेंगे हम। sec 30 cos 30 का अपोजिट होता है cos 30 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30 होता है, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, प्लस कोट 45 और tan 45 दोनों 1 होते हैं, बताया था मैंने। अब देखो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ऊपर फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, 2, 1 और √3 का एलसीएम आ गया 2√3। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं हम, बारी बारी से जिनका एलसीएम लेना 2 का 1 का √3 का, ठीक है, इनसे ही इसको डिवाइड करना है, जो एलसीएम आया इसको। ठीक है, अब 2 से करते हैं डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बच गया। जो बच जाएगा उसको इसी के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जिससे डिवाइड करें ना उसी के ऊपर मल्टीप्लाई करें। 2 से जब 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, √3, तो √3 को ही इससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो √3 बन जाए कितना हो गया, √3। इसे आपको ये साइन लगा के नहीं दिखाने, यहाँ पे करके नहीं दिखाना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। प्लस का साइन, फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती ही होगी आपको। 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 2√3 पे ही जाएगा। देखो 2√3 को 1 से डिवाइड करें, 1 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं उतने पे ही जाता है जितना ये है 2√3। तो 2√3 पे गया तो 2√3 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 2√3, तो 2√3 बन जाए 2√3, माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया। अब √3 की बारी आई, आई एम सॉरी, तो 1 से हमने डिवाइड कर लिया। अब √3 की बारी, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 बच गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 2 जा 4। इसको इरेज कर देता हूँ, अभी आप इनको भी लिख लो। ऐसे ही हमें करना है नीचे की ओर, नीचे भी हमारे पास फ्रैक्शन है ना, तो सिमिलरली वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। √3, 2 और 1, तो 2√3 इसका एलसीएम आ गया। तो √3 से जब √3 गया तो 2 बच गया, 2 2 जा 4, जो बच जाएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देना प्लस। 2 से जब 2 गया तो √3 बच गया, √3 बन जा √3 प्लस का साइन। तो 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा, 2√3 पे ही जाएगा, ये 2√3 बन जा 2√3। फर्दर इसको क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एक बार √3 ये रहा, 2 बार √3 ये रहा, तो कितनी बार √3 हो गए, 3 बार √3 हो गए, तो 3 बार √3 लिख दिया हमने, -4 है नीचे। ये 2√2 से 2 वो सॉरी 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। इस तरीके से फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो कट जाते हैं, ऐसे न्यूमिनेटर भी सेम होता तो कट जाते हैं, लेकिन न्यूमिनेटर सेम नहीं यहाँ पे। एक बार √3 ये रहा, 2 बार √3 हो रहे, 3 बार √3 हो गए, और प्लस का 4 ऐसा इसलिए लिखा है मैंने पहले। ऊपर देखो हमने रूट वाली वैल्यू पहले लिखी थी, बाद में 4, तो यहाँ पे भी रूट वाली वैल्यू पहले लिख लेते, बाद में ये 4 लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये एक जैसा हो जाए। अब यहाँ पे रूट में आ रहा है, तो मैंने बताया था कभी भी रूट में आई तो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, इसी वैल्यू से जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, इसी से मल्टीप्लाई करना आपको, इसी से डिवाइड करना है, और ये जो साइन है उसको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ डायरेक्ट, -4 और 3√3 - 4। ठीक है, ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास, ये सॉल्व हो गई आई थी। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। ऊपर देखो अब आप, √3 - 4, √3 - 4, ऊपर सेम है बिल्कुल, तो सेम होता है तो स्क्वायर हो जाता है। √3 - 4 का हमने कर दिया क्या, स्क्वायर कर दिया। नीचे हमेशा ऐसे केसेस में a प्लस बी a - b बनता है, तो अभी करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो अब ये a - b का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो लिख देते हैं a का स्क्वायर, ये यहाँ पे आ नहीं पाएगा, मैं नीचे ही कर देता हूँ इसको, 3√3
आज ज़्यादा जुकाम हो गया, 2-3 दिन से मौसम ख़राब है। 3√3 माइनस 2ab, ए वैल्यू हमारे पास 3√3 इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। नीचे क्या है, इस वैल्यू का स्क्वायर और इस वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का 3 निकल जाएगा, तो 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। अब देखते हैं ऊपर क्या बचा है। 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 अभी करा था मैंने। 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा, 27 लिख दिया मैंने यहाँ पे। माइनस 2 3 6, 6 चौक 24। देखो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 चौक 24, √3 एज इट इज 24√3, क्योंकि ये बिना रूट किया ना इसलिए। प्लस 6, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 लिख दिया। नीचे कितना बचा आपके पास, 27 में से 16 गए तो ये बच गया आपके पास 11। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। 27 और 16 को कितने हो गए आपके पास, 41 माइनस का 24, रूट में कितना है, रूट में 3 है, नीचे कितना है आपके पास 11। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है रैशनलाइजेशन की वजह से, तो आप जो है रैशनलाइजेशन जरूर सीख लें अच्छे से। रैशनलाइजेशन जैसे ही आएगा आपको वैसे ही ये क्वेश्चन ईजी लगने लग जाएंगे। अगर आपको रैशनलाइजेशन नहीं आता है तो मैं 2-3 दिनों में 9th क्लास का जो है रैशनलाइजेशन का टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। 9th क्लास की वीडियो आएगी तो आप उसको जरूर देख लेना इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अभी हम करके आए हैं। सिर्फ वैल्यू डालनी है और सॉल्व कर लेना है इनको। ज़्यादातर ये फ्रैक्शन में होते हैं, तो देखते हैं क्या है। 5 इंटू कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 1/2 होता है। कोस 60 कितना होता है, 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। प्लस 4 सेक 30 क्या होता है, कोस 30 का अपोजिट होता है। कोस 30 √3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 उसका कर दिया हमने स्क्वायर। माइनस 1045 बच्चा जानता है कितना होता है, 1 होता है। नीचे साइन 30 1/2 उसका कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस कोस 30 √3/2 उसका कर दिया हमने स्क्वायर। तो देखो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी। 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, 1 का स्क्वायर तो हो गया 1। 1 मिनट, बैटरी जा रही है लैपटॉप की, मैं चार्ज लगा दूं। तुम्हारी बुआ की टांग। हाँ चुप रहो आप, काट दूंगा वो एडिटिंग में। हाँ बोलना है कुछ, आई लव यू बोलना चाहती हो। चलो ठीक है। तो देखो वही 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 4 एज इट इज इंटू 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, अभी बताया था। और 3 एज इट इज निकल गया। उसका 1/1 कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रहता है लेकिन 1 लगा दिया नीचे क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन में। नीचे भी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 निकल गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। फर्दर देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आता है। ऊपर 5 बन जा 5, नीचे 4, प्लस ऊपर 4 4 जा 16, नीचे कितना है 3, माइनस 1/1। नीचे देखते कितना आया। जब बेस सेम होता है ना तो ऊपर का एज इट इज लिख दिया जाता है ऐड करके, या जो भी माइनस साइन है तो माइनस करके। ऊपर देखो 1 + 4, 1 + 3 4 हो जाएगा ऊपर भी, और नीचे 1 ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट होके 1 आ गया, तो 1 को नीचे लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करना है हमें। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। 4 3 और 1 का एलसीएम आ गया 12। अब ये 12 आया, इसको बारी बारी से डिवाइड करना है हमें, किससे, 4 से, 3 से और 1 से। तो 4 3 जा 12, 3 पे गया तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 पे गया तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जा कितना हो गया 64, माइनस 1 से कोई भी वैल्यू उतने पे ही जाती है जितने को डिवाइड करेंगे, तो 1 12 जा 12, 12 1 जा 12। अब देखो 15 में से माइनस कर दो 12, तो कितना बचा आपके पास 3, और ये प्लस का 64 बचा हुआ है, 3 बचा यहाँ पे, और ये प्लस का 64, ये हो गया आपका 67, नीचे 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसके सारे के सारे क्वेश्चन टेबल की हेल्प से होंगे, तो टेबल जरूर याद होनी चाहिए आपको। सिर्फ 3 वैल्यूज लर्न रख लो, एक तो कोस, एक साइन, एक टैन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है 2 10 30, 10 30 होता है भैया 1/√3,
नीचे 1 + tan 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर है नीचे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 बन जा 2 हो गया, नीचे √3 एज इट इज़ है। नीचे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/1 लिख लेते क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है नीचे ये वाले पोर्शन, तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। अब ये 1 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है, तो रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका √3 हो गया। 1 का भी स्क्वायर था और √3 का भी स्क्वायर, तो √3 का जो स्क्वायर था रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3 निकल गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे क्रिस क्रॉस करके, तो देखते हैं कितना आता है। इधर ही कर लेते हैं, इधर तो स्पेस है नहीं। 2/√3, 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1, 3 बन जा 3 + 1 बन जा 1, नीचे दोनों का एलसीएम 3 बन जा 3। अब इसको फर्दर रिवर्स कर देंगे, 2/√3, ये पलट जाएगा, ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, 3 ऊपर हो गया, नीचे ये 3 और 1 4 हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर कितना बच गया भैया 1 और 3, 1 3 जा 3 और 2 को √3 से करा 2√3। अब ये देखो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं साइन 60 कोस 60 tan 30 या नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से किसी की भी वैल्यू ये नहीं है। तो कभी भी मैंने बोला था यहाँ पे कि कभी भी रूट में नीचे आंसर दे रखा हो तो उसको रूट में नहीं छोड़ते, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसको रैशनलाइज करते हैं। 3 2√3 है, तो इसी को रैशनलाइज करने के लिए क्या करें, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, ठीक है, रैशनलाइज ऐसे ही होता है, रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई रूट से डिवाइड। तो 3 को √3 से करा, 3√3 एज इट इज लिख देंगे, √9 नहीं होगा क्योंकि ये रूट में नहीं है, रूट वाली को बिना रूट वाली से करते हैं मल्टीप्लाई, तो एज इट इज लिख दिया जाता है। अब देखो 3 से 3 सेम रूट से सेम रूट को करेंगे, एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी 3, ये 2 एज इट इज। जब √3 से √3 को करा तो 3 बाहर निकल गया। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया ऊपर √3 बच गया, नीचे 2 बच गया। तो √3/2 जो है ये 2 केसेस में होता है, एक तो साइन 60 में होता है, एक तो साइन 60 में होता है और कोस 30 में होता है। तो जो भी आंसर हमारे पास अवेलेबल होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखो ऑप्शन नंबर ए साइन 60 हमें गिवन है, कोस 30 गिवन नहीं है, कोई एक वैल्यू ही देगा यहाँ पे, ठीक है, तो साइन 60 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम देखते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। देखने में सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 - tan² 45, tan कितना होता है 1, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया नीचे। 1 + tan² 45, tan कितना होता है 1, उसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ऊपर 1 - 1 0, नीचे कितना है 2, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं आंसर आता है 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 2 का थर्ड पार्ट, बोला sin 2a इक्वल टू होगा 2 sin a, ये कब ट्रू होगा व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले केस में चेक करते हैं जब a बराबर कितने डिग्री हो 0 डिग्री हो, तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 sin 2a, sin 2a, ठीक है, 0 डिग्री रख के देखते हैं एक ही जगह, 2 इंटू ए कितना है 0 डिग्री 2a का मतलब है 2 इंटू ए, ठीक है, तो ये हो गया साइन 2 0 0, तो साइन 0 डिग्री में 0 होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया, इसको रखने से क्या 0 आया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आता है, राइट हैंड साइड में क्या है 2 sin a, 2 sin a कितना रखना है 0 रखना है, 2 sin 0 डिग्री, तो 2 इंटू 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, किस केस में, फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट इज आवर आंसर, ठीक है। ऐसा 0 डिग्री में ही संभव होगा कि साइन 2a इक्वल टू होगा 2 sin a। ये तो था हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो सेकंड का फोर्थ पार्ट आप खुद से करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो कराया था मैंने, सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो था बिल्कुल एज इट इज है। देखो यहाँ पे 2 tan 30, नीचे 1 + tan² है, सिर्फ प्लस आ गया यहाँ पे, और जो अभी कर रहे हैं हम इसमें क्या है ये माइनस है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन करना है आपको, बिल्कुल उसी तरीके से सारे स्टेप्स वही लगेंगे, ये सिर्फ यहाँ पे माइनस है। अपने आप इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी करो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, आई एम पापा लिख लो इस पर, आई एम पापा, ठीक है। तो tan a + b इक्वल टू √3 दे रखा है और tan a - b इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। फाइंड a एंड b, a और b को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि a और जो b है वो लेस देन 90 है, मतलब न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। a और b की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि वो 90 से छोटी हो।
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जाम्पल में भी दे रखा है एक क्वेश्चन ऐसा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। 10a+b कितना दे रखा भाई, 10a+b इक्वल टू दे दिया हमें √3। तो 10a+b इक्वल टू √3 जो होता है 10 कितने डिग्री में होता है, 10 60 डिग्री में होता है। जितने डिग्री में होता है उसकी वैल्यू लिख दो। √3 का मतलब 10 60 होता है, इसलिए मैंने 10 60 लिख दिया। अब देखो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 10 डिवाइड में भी लेके आते तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता। मान लो ऐसे था 10a+b इक्वल टू हमें दे रखा था 10 60 डिग्री। अब a+b यहाँ रहने देते और 10 60 डिग्री इधर था, और ये जो 10 था ये डिवाइड में आ जाता। 10 से 10 कैंसिल आउट होता तो a+b बराबर कितना बचता, 60 बचता। तो जब इसको डिवाइड में लाके कैंसिल आउट करना है, आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसे ही कैंसिल आउट कर दिया करो इक्वालिटी में, ठीक है। इससे टाइम सेव होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, a+b इक्वल टू कितना बच गया, 60 डिग्री। इधर a+b बच गया, इधर 60 डिग्री बच गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 10a-b इक्वल टू दे रखा 1/√3, 1/√3। तो 10a-b 1/√3 जो होता है 10 30 डिग्री में होता है। कितने डिग्री में होता है, 30 डिग्री में होता है। तो 30 डिग्री 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया a-b इक्वल टू में 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, ये आ गया अब आपका थर्ड चैप्टर की तरह एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो ए सेम है ना यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो या सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में कि देखो राइट हैंड साइड में 60 है और सेकंड में क्या है 30। तो 60 में से 30 माइनस करते हुए अच्छा लगेगा, 30 में से 60 भी कर सकते हो, वैसे आप दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। मैं इसमें से इसको कर रहा हूँ। तो फर्स्ट माइनस सेकंड का फर्स्ट में हमारे पास a+b इक्वल टू 60 डिग्री, सेकंड में हमारे पास है a-b इक्वल टू 30 डिग्री। ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ये b प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो b और b प्लस के 2b हो गए इक्वल टू 60 में से 30 गए, 60 में से 30 गए, ये बच गया आपका 30। अब ये 30 जो है 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो b कितना आ गया आपका 15 आ गया। जब b 15 आ गया तो चाहे इसको फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, आपकी मर्जी है। तो b को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो a-b, b की जगह कितना रखना है आपको 15 इक्वल टू में कितना दे रखा भाई 30 दे रखा है। सेकंड वाले में रखा हमने a-b, b की जगह कितना दे रखा था 15, 15 रख दिया, ये माइनस का 15 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 15। तो जैसे ही प्लस हो जाएगा इधर आके 30 और 15 प्लस होकर कितने बन गए 45। तो a इक्वल टू 45 आया आपका आंसर और b इक्वल टू 15 डिग्री। दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आई एम पापा लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब हम। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखा है, साइन a+b इक्वल टू साइन ए साइन b होता है या नहीं होता। तो ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये फॉल्स है, क्योंकि साइन a+b 11th क्लास में आप जब मैथ लोगे साइंस या कॉमर्स में मैथ मिलेगी आपको, आर्ट्स में भी आर्ट्स विद मैथ मिल जाती है। तो जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थर्ड चैप्टर है, तो उसमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है साइन a+b का मेथड क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन a+b ऐसे ही खुलता है, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साइन a+b का मतलब ये कतई नहीं होगा कि साइन को a से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, ऐसा नहीं होता। साइन b ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। तो मैंने टेबल में ही बता दिया था आपको, दिखा देता हूँ दोबारा से कि साइन जो है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। पहले देखो 0 था, फिर 1/2, फिर 1/√2 हो गया, फिर √3/2 होगा, फिर 1, 0 से 1 की ओर आया है, ठीक है। लेकिन कोस जो है घटता जा रहा है। देखो कोस पहले 0 डिग्री में 1 था, फिर 30 में √3/2, 40 में 1/√2, 60 में 1/2 और 90 में 0 हो गया, मतलब कम हो गया। साइन बढ़ता है और कोस घटता है। तो इसी की बेसिस पे हम जो है इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। देख कहाँ गया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी क्या बोला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। तो ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं
बोला कोस थीटा भी इंक्रीज करेगा, जैसे थीटा 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 जो है बढ़ता रहेगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। तो क्योंकि अभी दिखाया था मैंने कोस थीटा की वैल्यू जैसे थीटा बढ़ता है तो वो क्या होता है, घटता जाता है। वो 1 से कहाँ पे आ जाता है, 0 पे आ जाता है। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट जो है फॉल्स है। फोर्थ का फोर्थ पार्ट में देखते बोला साइन थीटा और कोस थीटा सारी वैल्यूज पे बराबर होंगे, थीटा की सारी वैल्यूज पे बराबर होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं आपस में, बाकी सारे एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। ये भी 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। मतलब कोट ए जो है जब ए की जगह 0 होगा, मतलब 0 डिग्री पे कॉट ए जो है नॉट डिफाइन है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कॉट ए जो है 0 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है। टेबल में देख लो आप, ये रहा आपका कॉट ए और ये रही 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में आप नीचे आओगे तो कॉट ए क्या है, नॉट डिफाइन है। तो बिल्कुल सही आंसर। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट और ये लास्ट पार्ट था। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो दोबारा से अपनी आप से।